रंगे तुष्टवा घोषस्तनोर हृदय महिले वैतंजरायोः प्रार्थना पूर्वक तुम्हारे सांवरे सर को झुका दिया, मैंने तो तेरी याद में खुद को मिटा दिया। दर पे तुम्हारे सांवरे घायल कर गई है मेरा फूलों सा जिगर, मेरा फूलों सा जिगर, मेरा फूलों सा जिगर। मुरली की तेरी तान ने, मुरली की तेरी तान ने पागल बना दिया। दर पे तुम्हारे सांवरे मेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, को दिलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है
केन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री परम पूज्य व्यास जी महाराज की और सभी पितृ देवताओं की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। शंख चक्र गदाधरम की सुखदेव जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की चंडी देवी की मनसा देवी की ज्वालामुख मैया की पितृ देवताओं की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री वांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रेमी श्रोतवृंद भगवत चरण अनुरागी कथा मंडल में विराजमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण पितृदेवता इष्ट देवता कुल देवता समस्त पधारे हुए श्रोतवृंद आचार्य वृंद बहु देवता ब्राह्मण देवता पिता तुल्य आदरणीय वृद्धजन माता अनुसुया के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली मातृशक्ति छोटे बाल गोपाल समान बाल गोपाल सभी कथा मंडल में पधारे हुए भगवत भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन अभिनंदन और जय जय श्री राम। आइए सज्जनों, सुंदर सी कथा श्रवण से पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन सुंदर से भगवान का वंदन करेंगे। तदुपरांत कथा में प्रवेश। मेरी लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ये क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मेरी लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्री राधे। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने।
छवि लिखी मैंने श्याम की जब से, छवि लिखी मैंने शाम की जब से, छवि लिखी मैंने श्याम की जब से, छवि लिखी मैंने शाम की जब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, छवि लिखी मैंने श्याम की जब से, छवि लिखी मैंने शाम की जब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता जोड़ा मैंने सबसे, नाता तोड़ा मैंने सबसे, माता तोड़ा मैंने सबसे, नाता तोड़ा मैंने सबसे, ये कैसी निकोड़ी प्रीति दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, हाँ ऐसी निकोड़ी प्रीति दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मन में बस गई मोहन मूर्तियाँ, मन में बस गई मोहन मूर्तियाँ, मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मोहन की सुंदर मूर्तियाँ, मन में बस गई मोहन मूर्तियाँ, मन में बस गई मोहनी मूर्तियाँ, लोग कहीं मैं भाई बबरिया, लोग कहे मैं भाई बाबरिया, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। चलभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु प्रतमो समदान्धकारं नासंविधाय हि तदो दयते विवेकम्। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं सजनों, अनंत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो ही स्वस्थ हो पाते हैं सजनों। हमें स्मरण आहार निंद्रा भय में पूनम चाकियों में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, आहार भोजन सब करते हैं, डर सबके अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह सबके अंदर है। केवल मनुष्य के अंदर क्या है? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषः, केवल धर्म है मनुष्य के अंदर। और मानव जीवन में आकर के हमने धर्म के कार्य नहीं किए, पुण्य के कार्य नहीं किए, वो मनुष्य तो मनुष्य के रूप में मृगश्चरण की पशु के समान, मृग के समान है, केवल मानव जीवन यापन कर रहा है। आइए सज्जनों,
सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं। सुंदर से सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को सुंदर सी कथा श्रवण कराई। सती दक्ष का संवाद, तदुपरांति मनोस्तु सपरूपायां तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्चां प्रसूतिरित विस्तृताम्। मनु शत्रुपा की 5 संतानें भी सज्जनों, और सूर्य के गर्भ से उत्तम प्रकट हुई सज्जनों, और प्रियव्रत के ही आग्नेय उसके बाद तदुपरांत वंशावली चली। कल हमने सुंदर सी कथा में श्रवण कराया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र है ना, और हे राजन ये इंद्र एक बार अपने ऐरावत हाथी में बैठ करके विचरण कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक उर्वशी नाम की अप्सरा और नृत्य करते करते आई, और उसी समय भ्रमण करते करते दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गई। और उर्वशी ने नृत्य करते करते अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी, और सज्जनों दुर्वासा ऋषि ने वही माला उतार करके इंद्र को पहना दी। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा हैं इंद्र, और सज्जनों इंद्र ने वही माला अपने ऐरावत नाम के हाथी को पहना दी। अब हाथी तो जानवर ठहरा, उसने देखा माला और उसने हाथ ऐसे खा करके उसको तोड़ दिया माला को। जैसे इतना देखा दुर्वासा ऋषि ने इंद्र से क्रोध होकर के इंद्र को कहा, दुर्वासा ऋषि ने, अरे मूर्ख, तुम देवताओं के राजा होकर के तुम्हें इतना भी सम्मान नहीं आता कि गुरु जी ने तुम्हें सम्मान के साथ माला पहनाई और तुमने जानवर को पहना दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मेरी प्रसाद का अपमान किया है, जा और लक्ष्मी से हीन हो जा। और स्वर्ग हार गया सज्जनों इंद्र, और स्वर्ग हार करके इतने में क्या हुआ, दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति। और उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, अरे बलि सुनो, ये बहुत सही मौका है, और तुम ऐसा करो 3 लोकों पर चढ़ाई कर दो, तुम त्रिलोक विजेता राजा बलि कहलाओगे। और गुरु की आज्ञा पाकर त्रिलोक विजेता कौन हो गए, राजा बलि। अब इंद्र दर दर की ठोकरें कह रहे हैं, बोले हमारा तो जो है गुरु जी ने हमें श्राप दे दिया, मेरा स्वर्ग भी मुझसे छीन गया। रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी हमारा कैसे ये मेरा राज्य मुझे वापस आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऐसा करो, अब तुम समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, और उसका बटोरा करके तुम्हें तुम्हारा नाम राज्य वापस मिल जाएगा। और सज्जनों दैत्यों और देवताओं ने सलाह मशवरा किया, और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो रहे सज्जनों। अब प्रश्न ये आता है, मथनी किसको बनाई जाए। तो समुद्र के ऊपर मदरांचल पर्वत को रखना चाहा, लेकिन किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं, बहुत बड़ा मदरांचल पर्वत, अब उसको उठाने की किसी में सामर्थ्य नहीं है सज्जनों। इतने में क्या हुआ, सबने प्रभु का वंदन किया, और परमात्मा नारायण ने सुंदर सा अवतार लिया। बोलो अजीत भगवान की। परमात्मा का अजीत अवतार हुआ सज्जनों। अजीत भगवान ने मदरांचल पर्वत को उठाया, तक सुरा धनवंतरी चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरासुर गजाम ब्रह्मांदि देवंगनम अश्वशक्तमुखं श्रुतं हरिधनुं शंखामृतं चाम्बुदे रत्नानि चतुर्दशा प्रतिदिनं कुर्यो सदा मंगलम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले,
और जिसमें से सबसे पहले जो रत्न निकला विष निकला, विष। अब विष का क्या करेंगे? सभी देवी देवताओं ने जो है भगवान शंकर का आह्वान किया कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा परार्धम विहितम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। भगवान शंकर का आह्वान किया, भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु आप तो जो है इस विष को अब अपने कंठ में धारण करो। सजनों, भगवान शंकर ने विष का धारण अपने कंठ में किया और कंठ नीला पड़ गया, इसलिए सजनों भगवान का नाम है नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। भगवत तले वैणो करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सुंदर से कौस्तुभमणि को धारण किया और इसका जो वृक्ष के नीचे कोई बैठेगा ना राजन, उसकी मन इच्छा पूर्ण होती है। जो भी इच्छा हो इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कल्प वृक्ष के नीचे, इच्छा जरूर पूर्ण होगी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, अप्सराएं निकली, फिर लक्ष्मी माता निकली और लक्ष्मी माता का वर्णन परमात्मा नारायण ने क्या बोले? लक्ष्मी नारायण भगवान की। अमृत हम लेंगे, राक्षस लोग कह रहे हैं अमृत हम लेंगे। माता मोहिनी ने समझाया, सुनो ऐसा करो, दो लाइन लगाओ, एक देवताओं की लाइन, एक देवताओं की लाइन, सबको बारी बारी से अमृत मिलेगा। माता मोहिनी का इतना सुंदर स्वरूप और अमृत लेकर के पहले देवताओं को पिलाने लगी। देवता इस लाइन में खड़े थे, सबको अमृत दे रही है माता मोहिनी। सजनों, उसी देवताओं की लाइन में दैत्य था, नाम क्या है? स्वरभानु। और उस स्वरभानु नाम का दैत्य इतना तेज, इतना चालाक, वो समझ गया ये जरूर भगवान की कोई चाल है और भेष बदल करके देवताओं की लाइन में घुस गया। आगे चंद्रमा, पीछे सूर्य, बीच में वो स्वरभानु नाम का दैत्य। धीरे धीरे माता मोहिनी सबको अमृत पिला रही। सज्जनों, पिलाते पिलाते जैसे ही स्वरभानु तक गई, इतने में सूर्य चंद्रमा ने पहचान लिया, अरे ये तो दैत्य है, ये यहाँ छुप करके आया है। और सूर्य और चंद्रमा ने उस स्वरभानु नाम के दैत्य की पोल खोल दी। बोले ये तो दैत्य है, यहाँ देवरूप बन करके आ रखा है। जैसे इतना सुना सज्जनों, परमात्मा नारायण ने अपने चक्र से उस स्वरभानु नाम के दैत्य के 2 टुकड़े कर दिए। अब उसने अमृत पिया था इसलिए तो वो जीवित रहा। तो वही ऊपर का जो हिस्सा था वो राहु और नीचे का हिस्सा केतु बना। सबसे वही राहु केतु ग्रहों की गणना में गिनती होती है सज्जनों। पहले ग्रह 7 थे, राहु केतु मिलकर के पूरे 9 ग्रह बन गए। इसलिए जब दिन में सूर्य ग्रहण होता है तो जितनी देर तक सूर्य ग्रहण होता है उतने समय राहु केतु जो है उस दिन का बैर है सूर्य से, और वही अपना बैर लेने के लिए राहु केतु सूर्य ग्रहण के समय आते हैं। वही चंद्रमा के साथ बैर है तो चंद्र ग्रहण का जितना सा ग्रहण का समय होती, तुम ये व्रत करोगे ना, तुम्हें सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होगी और वही पुत्र तुम्हें जो है तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिलाएंगे। कश्यप ऋषि ने सुंदर सा व्रत बताया देवी। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम् अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परममान्वितम्। हे देवी, एक व्रत है पयोव्रत, और हे देवी ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक होता है। और हे देवी, जो इस व्रत का पालन करता है, व्रत करता है ना, उससे सुंदर संतान होती है। और माता दिति ने व्रत किया।
आदित्य ने जैसे व्रत किया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषाम च्युत तीर्थपादम तीर्थाश्रवण नाम मंगल नाम ध्येयम आपन्न लोक व्रजनो दशमोपयादम सन्ना कृषित भगवान मसीदीननाथम। सजनों समय आया भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी तिथि और दिन में जो है मेरे प्रभु जो है वामन का प्रादुर्भाव, बोले वामन भगवान की। बड़ा सुंदर सा स्वरूप वामन भगवान का, 52 अंगुल के जितना जिनका शरीर है, छोटे छोटे। जैसे आए सज्जनों, भगवान सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया वामन भगवान को, माता पृथ्वी ने मृग का आसन दिया छोटे से वामन भगवान को, माता आदित्य ने कौपीन पहनाई छोटे से लल्ला, सप्तऋषियों ने कुछ का आसन दिया और माता सरस्वती ने सुंदर सी रुद्राक्ष की माला दी और कुबेर भगवान ने भिक्षा का पात्र दिया। देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार कराया वामन भगवान का। और वामन भगवान सज्जनों सुंदर सा स्वरूप वामन भगवान का। और वहीं राजा बलि शुक्राचार्य के साथ जो है नर्मदा नदी के किनारे पर सुंदर सा यज्ञ हो रहा है। सब जितने ब्राह्मण देवता है सब आ रहे हैं यज्ञ में। ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी गई है, जितना दान सब दान दे रहे हैं। त्रिलोक विजेता राजा बलि, इतना धन है कि पूछो ही मत। सब ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और छोटे से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, धीरे धीरे आ रहे हैं राजा बलि के यज्ञ में। और जैसे ही राजा बलि ने दूर से देखा छोटे से ब्राह्मण देवता और द्वितीय इव भास्कर, ऐसा लगता है जैसे दूसरे स्वयं भुवन भास्कर ही सन्मुख आ रखे होंगे। हाथ जोड़ दिए राजा बलि ने और कहने लगा राजा बलि, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि करवामते ब्रह्मणस्तेनां तपः साक्षान् मय्ये चामकवैर्युधम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आप छोटे से बालक, छोटे से ब्राह्मण कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मेरा मन हो रहा है आज मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं आपके लिए। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? आप कहीं सूर्य भगवान तो नहीं हैं? आप चंद्रमा तो नहीं है मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो? आप अपने छोटे से मुख से बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? कांचनम गुणबद्धधाममृष्टं तथा पणेयं युत विप्रकन्यं ग्रामान् समृद्धान् तुरतान् गजं वां रथास्तहन्तर्म संप्रच्छेदम्। कांचनम गुणबद्धधाममृष्टं। हे ब्राह्मण देवता, आपको 4-5 गाय दान में दे दूं, 2-4 गांव आपको दान में दे दूं। आप बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? छोटे से मुख से आप अपना बस एक बार बोलो। ये राजा बलि आप सरस न्यौछावर कर देगा आपके लिए। आप बस तो एक बार बोलो तो सही। छोटे से वामन भगवान ने कहा, हे राजन, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे केवल तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणेत वर्षभात् एतावदेव जिज्ञास्यं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। हे राजन, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा बस ये प्रयोजन है, केवल तस्मात् त्रीणि पदान्येव, केवल 3 पद मुझे दो। राजा बलि ने कहा, अरे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपको मांगना भी नहीं आता। तुम बालो बालिश्य मति, आप बालक हो ना, आपकी मति भी बालक के जैसी है। 3 तक में तो तुम्हारा आसन भी नहीं बिछेगा। आप मांगो, क्या चाहिए आपको? और कुछ मांगो इसके अलावा। जैसे सज्जनों वामन भगवान राजा बलि का संवाद चल ही रहा था,
इतने में शुक्राचार्य जी समझ गए ये जरूर कोई गड़बड़ है, और समझ गए ये परमात्मा नारायण है। आदित्य के पुत्र बन करके बाबू जी मैं मना कर दूं, मेरे द्वार पर कोई भी ब्राह्मण देवता आया, मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, आप कह रहे मना कर दूं? नहीं नहीं गुरु जी, ये मुझसे नहीं होगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया, राजन बोले 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने पर झूठ नहीं होता। सुनो, स्त्रीसु नरम विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गौब्रह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम सा जुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से झूठ बोलने का फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको लगता है कोई गुप्त बात है, और यदि ये बात मैं किसी को बताऊंगा और वो बात बढ़ जाएगी तो नहीं बताने से वो झूठ नहीं कहलाता, क्योंकि किसी के प्राण बच सकते हैं, किसी का काम बन सकता है। सुखदेव जी कहता, राजन स्त्रियों से एक बार की बात है सज्जनों, एक किसान था, किसान की बहुत बड़ी एकड़ भूमि, अनेकों एकड़ भूमि थी किसान की। एक दिन की बात है, उसने अपने खेत में सुंदर सा हल लगाया, धान बोया, 4 दीवारी कर दी कि कोई बाहर का जीव जंतु जो है खेत में ना आए, वो खेत को चरे नहीं। सुंदर से उसने रखवाली कर दी खेत की, घर चला गया। समय व्यतीत हुआ, उसको लगा अब तो जो है खूब धान की रोपाई का समय हो गया है, और वो देखने आया कि खेत में कितना अन्न हो रखा है। खेत में आया तो क्या देखता है, सारा खेत किसी जानवर ने चर लिया है, सारा धान खा लिया जानवर ने, पता नहीं किस जानवर ने। देखा तो कोई जानवर दिखाई नहीं। उसने सब जगह नजर डाली सज्जनों, सारे खेत में, लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं। वो हताश निराश घर चला गया। दूसरे दिन फिर आया तो उस दिन तो आधा खेत खाया था, दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा खेत खा लिया, सारा धान ही खा लिया किसी जानवर ने। पूरे दिन भर रखवाली करी पर कोई जानवर नहीं दिखा। उसने सोचा हो सकता है रात को आता होगा कोई जानवर, दिन में कोई नहीं दिखा तो हो सकता रात को आया होगा। वो रात को रखवाली करने चला गया सज्जनों खेत में, एक वृक्ष के नीचे बैठा और चुप करके बैठ गया, कोई जानवर आएगा मैं उसको डंडे से इतना मारूंगा, उस जानवर ने मेरा पूरी फसल ही खा दी। और सज्जनों क्या हुआ, वो किसान रात्रि में विराम किया, अब विश्राम कर रहा था। उसने क्या देखा, कोई जानवर नहीं आया। ठीक 11 बजे ही होंगे, इतने में आकाश मार्ग से एक हाथी आया, और हाथी आया सीधे खेत में बैठ गया और खेत में चलने लगा। वो समझ गया जरूर यही जानवर है, मेरे खेत को नुकसान पहुंचा दिया इसने, और डंडा लाया, जोर से मारना चाहा हाथी को। वो तो भागने लगा, और वो भी हाथी के पीछे भागा, और भागना क्या, वो तो हाथी उड़ने लगा। उसने डंडा छोड़ा, हाथी की पूंछ पकड़ ली, और वो पूंछ पकड़ते क्या हुआ, हाथी सीधे आकाश मार्ग में चला गया। अब वो हाथी का पूंछ पकड़ते वो भी आकाश मार्ग में जा रहा है सज्जनों। उसने सोचा यदि मैं हाथी का पूंछ छोड़ूं तो नीचे चट्टान है, मेरा तो यहाँ से जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उसने पकड़ के रखा, मैं देखता हूँ ये हाथी जाता कहाँ है। और सज्जनों वो हाथी सीधे आकाश मार्ग से स्वर्ग में चला गया। बहन मैं तुझे बता रही हूँ, लेकिन तू देखना किसी को मत बोलना। मैं तुझे ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन तू मत किसी को बोलना। मेरे पति ने बड़े सास विश्वास से मुझे कहा है, देवी तुम किसी को मत बोलना। अब तुम मेरी खास बगल पड़ोसी बहन भी है। तुम मुझे अपने घर की बात बताती हो, मैं तुम्हें अपने घर की बात बताती हूँ। मन भी हल्का होता है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरे दामाद ऐसे हैं, बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा किया, मन भी हल्का होता हमारा।
और हे दीदी कल पता क्या हुआ, और मेरे स्वामी स्वर्ग गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और दीदी हम भी स्वर्ग जा रहे हैं। बोले अच्छा कौन कौन जा रहे हैं? बोले हमारे बच्चे हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। और बता दिया है कि शाम को ठीक 11:30 बजे हाथी आएंगे, हम हाथी का पोछ पकड़ करके स्वर्ग जा रहे हैं दीदी। पर मैंने आपको बोल दिया, आप तो किसी को मत बोलना। अरे क्यों बोलो, मैं किसी को, मेरी आदत ही नहीं है, मैं नहीं बोलती किसी को। अब वो सीधे खूब सारे कपड़े धोए घर आ गए। रास्ते में कोई और एक दूसरी दीदी मिल गई, उसके साथ बातें नहीं करी, घर आ गई। अब वो दीदी आई तो उसने बोला क्यों जी? वो बगल पड़ोसी दीदी थी, आज बहुत ज्यादा कपड़े लेके जा रही है, क्या बात है? बोला अरे तुझे नहीं पता? बोला ना मुझे तो कोई पता नहीं। अरे वो स्वर्ग जा रहे हैं। अरे पागल हो गई दीदी, स्वर्ग कैसे? अरे वो उसके पति स्वर्ग गया था, वो सब लोग ना स्वर्ग जा रहे हैं, आज रात को 11:30 बजे का उनकी हाथी वाली ट्रेन है। अरे दीदी मेरे मुंह से तो निकल गया, पर तू मत बोलना किसी को। अब ऐसे होते करते वो पूरे गांव में बात फैल गई कि आज वो लोग स्वर्ग जा रहे हैं सब। अब सायंकालीन का समय था, 11:30 बजे का समय। पति ने कहा बेबी चलो तैयारी करो, समय हो गया है, हाथी आने वाला होगा। अब सबने अपने जो है अटैची बैग सब तैयार किया, बच्चों समेत पत्नी समेत वो किसान भी सीधे खेत में चला गया। वो बाद में पहुंचा, वहां सारा गांव पहले पहुंचा हुआ है कि हम भी स्वर्ग जाएंगे। अरे देवी इनको किसने बताया? बच्चों से पूछा बेटा तुमने बताया? नहीं पिताजी हमने तो नहीं बताया। पत्नी ने कहा कि नहीं मैंने भी नहीं बताया, पता नहीं कहाँ से पता चला। अब चलो आगे तो आगे, चलो हमारे कारण इनका भी भला हो जाएगा। हमारा कौन सा तेल लग रहा है, कौन सा किराया लग रहा है, हाथी के पूंछ पकड़नी है, स्वर्ग जाना है। हाथी में इतना ताकत है कि सबको लेके चलेंगे। ठीक है देवी। अब हाथी आया, अब हाथी जाने लगा। अब इतने में सबने पूंछ पकड़ी, सर्वप्रथम पूंछ पकड़ी किसान ने। अब इस धीरे करके सब उस किसान को पकड़ना है, किसान की पत्नी पकड़ ली, सब एक करके सब लाइन लगे हुए। इतने में एक गांव से कोई आया, बोला अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोला हे हम स्वर्ग जा रहे हैं। बोला मैं भी आ रहा हूँ। तो वो भी पकड़ के लग गया। अब सब स्वर्ग जा रहे हैं, सारी लंबी लाइन लगी है, पूरे कम से कम 1,500 हजार लोग होंगे। सबसे आगे जो है हाथी की पूंछ पकड़ी है किसान ने, जा रहे हैं आकाश मार्ग से सज्जनों। अब जाते जाते क्या हुआ, एक ने पूछा जो सबसे नीचे था उग्रवादी, उसने पूछा यार स्वर्ग कैसा है? उन्होंने बोला भाई देखो हमें तो पता नहीं, लेकिन ये सबसे बड़े ऊपर किसान जी है ना भैया, इनको सब पता है स्वर्ग के बारे में, ये जा रखे हैं पहले। बोले अच्छा, बोले क्या क्या है वहाँ? उसने बोला भाई वहाँ कल्प वृक्ष है, अप्सराएं हैं, सुंदर सा वहाँ स्थान है, बहुत सुंदर स्वर्ग जिसको कहते हैं। बोले अच्छा, बोले वहाँ आम भी लगता है, आम फल भी मिलता है खाने के लिए, फल? बोले हाँ फल मिलता है। तो कितने बड़े फल होते हैं, कितने बड़े आम होते हैं वहाँ? और उसने कहा आम इतने बड़े आम होते हैं। अब जैसे उसने हाथ खोला दोनों किसान ने, सब लोग नीचे गिर गए पृथ्वी में, सब सहा हुआ। तो किसके कारण? स्त्री को बताया पत्नी को, पत्नी ने वो बगल पड़ोसी को बताया, उसने उसको बताया, उसने धीरे करके पूरे गांव में बात कर गई। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, पत्नी से भी यदि कोई गुप्त बात है, कोई छुपानी पड़े तो 1% छुपा सकते हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है, वो झूठ नहीं कहलाया जाता। नर्म विवाह है, किसी का विवाह हो रहा है और किसी ने पूछा, बोल दो कि मैंने कोई पहले लेने की बात करी नहीं, आप जाओ। और सज्जनों अब क्या हुआ, राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव मेरे द्वार पर आज भगवान भी आए हैं, तो पूरी सृष्टि, पूरी जनता, पूरा संसार यही तो कहेगा कि राजा बलि के द्वार पर भगवान भी भिक्षा मांगने के लिए आए। और सज्जनों राजा बलि ने ब्राह्मण भगवान से कहा हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आप अपने श्रीमुख से तो कहो। ब्राह्मण भगवान ने कहा हे राजन, मैंने पहले ही बता दिया कि तस्मात् त्रीणि पदान्येवं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। और चलो संकल्प लो 3 पग भूमि का। और सज्जनों संकल्प हो रहा है, संकल्प के लिए जल निकाला,
शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप लिया और जो जैसे कोई केतली होती है, केतली के मुंह होता है जिससे पानी निकलता है, उसमें जाकर के वो छुप गई। क्योंकि शुक्राचार्य जी अपने यजमान अपने बलि को जो है बलि को हानि नहीं दे रही थी, छोटे से छिद्र में बैठ गए। और ब्राह्मण भगवान ने छोटी सी सूतली निकाली, ऐसे उस जो है उसकी नोक में डाली और शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है फूट गई। संकल्प हुआ। ब्राह्मण भगवान ने कहा, अरे बलि बोलो, वामन रूपाय ब्रह्मणाय त्रिपदवीं भूमि अहम संप्रददे, मैं 3 पग भूमि वामन रूपी ब्राह्मण को दान में दे रहा हूँ, ऐसा संकल्प कहो। संकल्प पूर्ण हुआ सज्जनों। वामन भगवान ने कहा, हे बलि तुमने मुझे संकल्प दिया है, मेरे पाद पर क्षण करो, मुझे प्रणाम करो। और जैसे सज्जनों राजा बलि ने प्रणाम किया, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। बोले कृष्ण भगवान की। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया सज्जनों भगवान ने। एक पग में ऊपर के 7 लोगों को भू भुआ स्वा जना तपा महम, और एक पग में नीचे के लोगों को अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, और दोनों भुजाओं से चारों दिशाओं को नाप लिया। आज परमात्मा नारायण ने जब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिली, परमात्मा नारायण ने कहा, अरे भले अब बता तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। राजा भले ने कहा, प्रभु अभी तो मेरी संपदा आई गई है, अभी तो मालिक जीवित है, मैं दानदाता जीवित हूँ, आप मेरे सर पर अपना पैर रख दीजिए, आप एक पग में मुझे भी नाप लीजिए। और सज्जनों परमात्मा नारायण ने एक पग में फिर बलि के सिर पर रखा और इस प्रकार से बलि को सुतरलोक का राजा बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी प्रकार से देवताओं का राज्य जो है वामन भगवान ने उनको वापस दिलाया, फिर से इंद्र जो है राजा बने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं सुंदर से तुम्हें सूर्य वंशावली का वर्णन श्रवण कराता हूँ, सुनो। मरीचि मनस तस्य यज्ञे तस्यापि यदि काश्यपम् सुमेरी सुमेरी नर राही पारा, सुमेरी सुमेरी नर राही पारा की, सुमेरी सुमेरी नर राही पारा, सुमेरी सुमेरी सजनों कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर नहीं पा रहा हूँ। कलयुग में केवल परमात्मा का नारायण का सुमिरन ही बहुत है, और परमात्मा का नारायण सुमिरन करो तो भव सागर से भी पार हो जाते हैं। और पुराने जमाने में सतयुग में अनेक प्रकार के ऋषि महर्षि अनेक वर्षों तक तपस्या करते थे, तब भी प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते थे। और ये 54 से कई वर्षों से जो है तपस्या कर रहे थे, करते करते पूरे जो है शरीर पर मिट्टी जम गई सज्जनों। और इतना समय हो गया, आज सरियाती महाराज को बड़ा रुदन हुआ, चरणों में गिर गए, बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी छोटी सी कन्या सुकन्या से बहुत बड़ी गलती हो गई, छोटी बालिका है ना, अभी ये चंचल है, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, और मैं अपनी इस छोटी सी कन्या को आपकी सेवा में लगाता हूँ। और सुंदर से च्यवन ऋषि के साथ सुकन्या का विवाह हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। एक दिन इनके यहाँ अश्विनी कुमार आए, और अश्विनी कुमारों ने सुंदर से वहीं पास में तालाब था, कुछ जड़ी बूटी डाली और च्यवन ऋषि और सुकन्या को उसमें स्नान कराया, और बिल्कुल युवा स्त्री पुरुष बन गए सज्जनों। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आगे इन्हीं के वंश में नवग हुए और नभाग के नाभाग हुए, और हे राजन नाभाग के हुए अम्बरीश, और ये अम्बरीश सज्जनों
सुंदर से द्वादश भागवतों में अम्बरीश का नाम आता है कि प्रहलाद नारद पराम सरपुंडरीकम व्यासंबरीश सुखसाम नक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान परम भाम गवता स्मरामि। राजा अम्बरीश का नाम द्वादश भागवतों में आता है सज्जनों। द्वादश भागवतों में ध्रुव का नाम नहीं है, प्रहलाद का नाम है। राजा अम्बरीश का नाम है भगवान का परम भक्त अम्बरीश, परमात्मा का नारायण का भक्त सज्जनों। और ये राजा अम्बरीश सुंदर से एकादशी का व्रत करते थे, तब जाकर के द्वादशी में पारण करते थे। एक दिन की बात है सज्जनों, राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को व्रत में निमंत्रण दिया। बोले गुरुदेव आपको मेरे यहाँ आना है, मैं एकादशी पूर्ण करके द्वादशी में पारण करता हूँ, आपको आकर के मेरे घर में जो है सुंदर से भोजन करना है। राजा अम्बरीश सज्जनों आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एकादशी पूर्ण होने वाली थी, द्वादशी लगने वाली थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि को थोड़ा विलंब हो गए। अब अम्बरीश ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि को आने में देर हो गई, तो उन्होंने पारण खुद ही पारण कर लिया। इतने में जैसे ही पारण करने लगे, जल पीने लगे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मूर्ख, तुमने मुझे बुला करके मेरा अपमान कर दिया, स्वयं ही खुद ही पारण कर लिया। तुरंत अपने बारीक जटा उठा फाड़ी, भूमि पट की एक कृत्या उत्पन्न हो गई सज्जनों। कृत्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे गुरुदेव क्या किया है? दुर्वासा ऋषि ने कहा, कृत्या जाकर के अम्बरीश को मार दो। और सज्जनों कृत्या देवतां ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवतां। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा नारायण ने कहा दुर्वासा ऋषि से कि देवता तो मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसी प्रकार मैं भक्त के अधीन हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार से सच्चे भाव से अर्पित करता है, मैं उसका भाव स्वीकार करता हूँ। और हे राजन, इसी प्रकार से परमात्मा ने कहा, अहम भक्त पराधीनो यवतंत्र इव द्विजाम साधुर्विग्रसतो हृत्य भक्ते भक्त जन प्रियम। सुंदर सा जो है सुंदर सी स्तुति की राजा अम्बरीश ने प्रभु की कि नमः सुनाभाखिल धर्म हेतवे यधर्मशीलां सुरधूम केतवं त्रिलक्ष्य गोपां विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद बुदत्त कर्मणि। सुंदर से प्रभु के सुंदर से स्तुति की राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की। और इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन परमात्मा ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा करी। और आगे इन्हीं के वंश में मानधाता एक राजा हुए और मानधाता के पुत्र ही त्रिशंकु हुए। और हे राजन, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित। और हे राजन, आगे इन्हीं के वंश में रोहित का पुत्र हुआ बाहुक और बाहुक का पुत्र हुआ राजा सगर। और हे राजन, राजा सगर की दो पत्नियां हैं, सुमति और केसनी, जिसमें से सुमति के 60,000 पुत्र हैं और केसनी के असमंजस और अंशुमान नाम के 2 पुत्र हैं। एक दिन की बात है राजन, राजा सगर के मन में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया और 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगा। सज्जनों, राजा सगर 99 यज्ञ पूर्ण हुए थे। अब क्या होता था, जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करे वो त्रिलोक विजेता, स्वर्ग का अधिकारी, वो राजा, देवताओं का राजा बन जाता था, स्वर्ग का अधिकारी वो हो जाता था।
और सज्जनों, राजा इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर ने सब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिए तो मेरी तो है राजा, मुझसे छीन लेगा मेरा राज्य और ये जो है स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। सज्जनों, 99 यज्ञ पूर्ण हुए थे। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और जैसे घोड़ा छोड़ा गया इंद्र भगवान आए और इंद्र भगवान ने यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। बहुत समय हो गया जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था राजा सगर ने और यज्ञ का घोड़ा वापस ही नहीं आया। सज्जनों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, जब घोड़ा वापस ही नहीं आया, राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान से कहा बेटा जाकर के देखो हमारा घोड़ा वापस क्यों नहीं आया। राजा सगर के 60,000 पुत्र गए। सज्जनों, उन्होंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं घोड़ा नहीं मिला और उन्होंने पृथ्वी को खोदा तो सागर बन गया। सज्जनों, तो क्या देखते हैं, कपिल के आश्रम के पीछे उनका घोड़ा बंधा हुआ है। और सज्जनों, जाकर के देखा कपिल मुनि तो तपस्या में लीन है और कपिल मुनि तपस्या में लीन होकर के और उनके आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा हुआ है। 60,000 पुत्रों को इतना क्रोध आया, बोले तुम ऋषि का रूप धारण करके कोई बहरूपिया हो और तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, नाना प्रकार के इतने शब्द कपिल ऋषि को कह दिए। कपिल ऋषि की आंखें खुली। सज्जनों, आंखों से ज्वाला निकली। 60,000 पुत्र वहीं पर जो है भस्म हो गए। अब ना तो 60,000 पुत्र वापस आए, न यज्ञ का घोड़ा वापस आया। महाराज सगर को बड़ी बेचैनी होने लगी, मेरे पुत्र कहाँ गए होंगे। अंशमंजस और अंशुमान से कहा बेटा तुम जाओ और जा करके देखो ये हमारे पुत्र वापस क्यों नहीं आए। और सज्जनों, अंशुमान और असमंजस गए, बहुत जगह ढूंढा नहीं मिला। क्या देखते हैं, कपिल मुनि के आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा हुआ है। और सज्जनों, सब चले गए दोनों। सुंदर से कपिल मुनि को प्रणाम किया और सुंदर से कपिल ऋषि के सुंदर से वंदना की कि न पश्यति तां परमात्मनो जनो न भुज्यते ध्यापि समाधि युक्तिभिः कुतो परे तस्य मना शरीरधिं विसर्गधृष्टा वयमा प्रकाशम। सुंदर सा प्रणाम किया कपिल ऋषि को।